जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा है, जो चौटाला साहब के नहीं हो सके वो कभी भी तुम्हारे भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन आपने विश्वास कर लिया। माजरा जी कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं आ रहा था तुम्हारे बीच में, कह रहा था, मेरी बात पे विश्वास नहीं किया कर रहा, जिसने सदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ताकत दी। आज फिर से एक पूरे प्रदेश में संदेश दे दिया कि उचाड़ा हल्के ने एकत्रित होकर के फिर से प्रदेश में बदलाव के लिए एक बड़ी पहल करने का काम किया। इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई है। साथियों, प्रदेश के लोगों ने तो मन बना लिया था 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के जब नतीजे आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी कि हम अब की बार 75 पार करेंगे, वो केवल 40 सीटों पे सिमट करके रह गई थी। 50 सीटें विपक्ष की जीत करके आई थी, जिसमें कांग्रेस भी थी, जेजेपी भी थी और मैं भी जीत करके आया था। हम सबका फर्ज तो ये बनता था कि इकट्ठे होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करके प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान हो, उसके लिए फैसले लेते। लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जीत करके आए थे, जिन्होंने प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। ये कह करके प्रदेश के लोगों के बीच में गए थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और ये कहते थे ये जो 75 पार वाले इनको जमुना पार करेंगे। और यहां तक भी झूठ बोलते थे और कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन 32 नौजवानों को कत्लेआम किया है, हम उसका जांच कराएंगे। कत्लेआम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उन अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे जिन्होंने ये गलत काम किया है। आप लोगों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया और 10 सीटें जीत करके दे दी। उनका फर्ज तो ये बनता था कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते, बीजेपी को सत्ता से बाहर करते, खुद सत्ता में आते। लेकिन स्वार्थी थे, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी उन्होंने बीजेपी के गिरवी रखने का काम किया। उनकी गोद में जाकर के बैठ गए और 4.5 साल तक सत्ता में बैठ करके मलाई खाने का काम किया। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा। हम लोग आपके बीच में आते थे, कहते थे ये बड़े स्वार्थी है,